जय हिंद दोस्तों। लूसेंट के सामान्य ज्ञान समझने के सबसे आसान तरीका हम लेकर आए हैं। तो आज हम इसका संक्षिप्त इतिहास, संविधान के संक्षिप्त इतिहास के तीसरा एपिसोड में हम आप सबों के समक्ष समझाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हम सब दो वीडियो में जो करना है हम बता दिए हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट हम डिस्कशन पर आते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे हम नहीं बोला था लेकिन आ गया लफ्ज़ों पर तो हम बोल दिए। तो हम चलते हैं अपनी बातों पर। तो हम दूसरा एपिसोड जो डाले थे हम वहाँ पर जो है सो यहाँ तक बता दिए थे, लॉर्ड जॉर्ज तक, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक, लॉर्ड जॉर्ज तक हम बता दिए थे। आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए हम बता रहे हैं कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद, कितने 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुसूची और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। क्या है? अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा के संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में होना अनिवार्य था। क्या था? अनिवार्य था। किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। क्या था? देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। क्या हुआ? तो ऐसी समस्या ही नहीं आया। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वायत्तिक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। क्या किया गया? मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। क्या किया गया? परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। ये नेक्स्ट है क्या हो रहा है मोबाइल में? नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं
क्या हो रहा है भाई? स्क्रीन कभी के टेक्नोलॉजी है ना, तो इसलिए कभी कभी फेल कर जाता है। चलिए हम चर्चा करेंगे परिसंघ सूची के विषय पर। परिसंघ विधानमंडल के विधान बनाने की शक्ति। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। क्या थी? तो अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची में कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि। क्या थे? दंड विधि और प्रक्रिया। सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद। सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह परिच्छेद। क्या? विवाह एवं विवाह परिच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। किसको दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। चौथा है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल। क्या था? प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। किसको? सिर्फ प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद के सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार में परिषद का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। किसके पास था? तो ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और विधायी व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता था। नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है भारत परिषद का अंत। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सातवां है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय
प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। क्या था? प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया गया। इसने मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार को विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। कितने मिल गया? 10% जनसंख्या को अधिकार देने का मत मिल गया, अर्थात 100 में 10 आदमी को। चलिए नेक्स्ट है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या है? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। क्या किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों की स्थापना। क्या हो गया भाई? 2 अधिराज्य की स्थापना हो गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे भारत देश, महान देश, आज़ाद हो गया और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलो देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ये चर्चा कर दी गई घोषणा करके, और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। वाह क्या बात। वैसे हम आपको बोल दिए थे कि हम नहीं बोलेंगे, लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। जाने को तो मन करता है, लेकिन हम सब लोग किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। जब हम अपना बोर्ड पढ़ाएंगे, अपना चर्चा करेंगे, तो वहाँ खुलकर डायरेक्ट बोलेंगे। चूँकि यहाँ लूसेंट की लाइन से हम बाहर, तो लूसेंट फिर पढ़ाने का मतलब नहीं बनता है। जब अपना हम लूसेंट के सीमा को तोड़ते हुए अलग चले जाएंगे तो इसका औचित्य नहीं बनता है। इसलिए हम नहीं कुछ यहाँ बोलेंगे और सिर्फ लाइन पर ध्यान रखकर हम आगे बोलेंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप देगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे। क्या होंगे? एक भारत में भी, एक पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। की जाएगी। विधानसभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान का निर्माण नहीं
कर लेती। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे तब तक तब तक वे विधानमंडल तब तक वे विध- तब तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत में मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र मिला लिया। इतने को छोड़कर भारत के शेष राज्य मिला लिया। सिलकट जिले ने ये नोट देख लो। सिलकट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया। जनमत संग्रह के रूप में पाकिस्तान के मत। सिलकट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा। क्या है? तो भारतीय संविधान सभा दूसरा टॉपिक आ गए, तो इसलिए हम फिर इसको हम छोड़ रहे हैं। आज इतना पर ही, फिर अगले दिन मिलेंगे तो भारतीय संविधान सभा की चर्चा हम पूरे डिटेल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे तो भारतीय संविधान के साथ इससे आगे बिल्कुल ऐसे ही चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा हो। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।